वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस क्लास में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक वीडियो आप तक समय पर पहुंचे। तो आज हम लोग हल करेंगे समांतर श्रेणियाँ जो कि चैप्टर 5 में है। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 हल करेंगे। अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर 7 में। कहता क्या है देख लेते हैं ना। 7 0 -4 -8 -12 इसलिए लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं 7 का। क्या क्या दिया था लिखेंगे, दिया है क्या क्या दिया है। प्रथम पद 0, द्वितीय पद -4, तृतीय पद -8, चतुर्थी पद -12 है ना। तो सार्वंतर ज्ञात करेंगे। सार्वंतर इसको डी भी बोलते हैं। A2 -A1, A2 क्या है -4 -A1 क्या है 0, क्या हो जाएगा -4, 0 जुड़ेगा तो -4 होगा। D2 निकाल लो। A3 -A2, A3 क्या है -8 -A2 -4 -4 क्या हो जाएगा -8 +4 -+- 8 में 4 गया तो 4 डायग्राम बड़े का है ना। -4 D1 और D2 निकला -4 है ना, मतलब दोनों सेम है तो लिख सकते हैं। चूँकि D1 बराबर है D2 के, इसलिए यह सूची AP के रूप का है। आगे क्या बोला था क्वेश्चन में, और 3 पद बोला था ना प्रश्नानुसार। 3 पद और ज्ञात करना है, ज्ञात करना है ना। तो यहाँ A4 तक है, A5 निकाल लेते हैं। A5 का फॉर्मूला A + 5 में 1 घटा देंगे तो 4D। A मेरा क्या है 0 + 4 का 4 इंटू D क्या है अभी जो निकला वही D है -4 है ना। तो 0 का 0 प्लस क्या हो जाएगा +- 4 × 16 क्या हो जाएगा ये -16 ये निकल गया। A5 A6 निकाल लेते हैं। A6 बराबर क्या हो जाएगा A + 6 में 1 घटा देंगे तो 5D। A का A कितना है 0 + 5 का 5 इंटू D क्या निकला -4 है ना, -4 0 का 0 प्लस माइनस 20 आंसर क्या निकला 20। ये निकल गया A6। A7 निकाल लेते हैं। A + 7 में 1 घटा देंगे 6D। A क्या है 0 + 6 इंटू D क्या है -4, 0 का 0 प्लस माइनस 6 का 4 से गुना करेंगे तो 24 आएगा। 6 चौका 24, तो क्या निकला -24। सूची क्या बना अतः सूची क्या बना, प्रथम पद 0, द्वितीय पद क्या था -4, तृतीय पद -8, चतुर्थी पद -12 और 4। A5 क्या निकला A5 निकला है -16 लिखेंगे -16। A6 क्या निकला -20, A7 -24, यही आंसर है ना। अब चलते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर 8 में, हेडिंग डाल लेते हैं। ऑप्शन नंबर
8 का, और सबसे पहले लिखते हैं हल, है ना। और क्या क्या दिया है उसको देख लेते हैं। एट -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 यही दिया है ना। तो लिखते हैं क्या, प्रथम पद -1/2 दिया है, जो दिया है वही वाला। A2 क्या हो जाएगा, -1/2, A3 -1/2, A4 -1/2। सार्वंतर ज्ञात करते हैं। सार्वंतर को डी भी बोलते हैं। क्या हो जाएगा, डी बराबर A2 - A1। A2 क्या है, -1/2 माइनस, और A1 क्या है, -1/2। क्या हो जाएगा, सजा लेते हैं, 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, है ना। तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा। 2 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो 1 1 1 -1 प्लस 2 का टेबल 1 1 1 1, है ना। 1 आया, 1 गया, 0/2, 0, है ना। क्या निकला, 0, डी 0 निकला है। निकालेंगे D2, A3 -A2। A3 क्या था, सभी तो -1/2 ही था, -1/2, है ना। तो सजा लेते हैं, -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2। 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा, -1 प्लस 1 1 1 क्या है, 1 में 1 गया तो 0/2, मतलब 0, मतलब क्या है, D बराबर है तो लिखेंगे, चूँकि D1 बराबर D2 बराबर D3, इसलिए यह सूची AP के रूप का प्रश्नानुसार तीन पद और ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, A5 बराबर क्या हो जाएगा, A + 5 में 1 घटा दें 4D। A क्या है, -1/2 प्लस 4 का 4 इंटू D मेरा क्या निकला, 0, -1/2 प्लस 4 को 0 से गुना करेंगे तो 0। कोई भी संख्या 0 से गुना करते हैं तो 0 ही होता है ना, ये हम लोग जानते हैं। अब क्या हो जाएगा, 0 ऐड करेंगे तो वही आएगा, -1/2। ये A5 हो गया। A6 निकालते हैं, A + 6 में 1 घटा देंगे तो 5D। ये क्या है मेरा, -1/2 प्लस 5 का 5 इंटू D क्या आया है, 0, -1/2 प्लस इसको गुना करेंगे तो 0 होगा, -1/2। यहाँ किसी को डाउट तो होना नहीं चाहिए। ये निकल गया A6। A7 में चलते हैं, A7 का फॉर्मूला A + 7 में 1 घटाएंगे 6D। A क्या है, -1/2 प्लस 6 का 6, D मेरा 0 है। क्या हो जाएगा, -1/2 प्लस 6 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 ऐड करेंगे इसको तो वही रह जाएगा, -1/2। एक ये निकल गया S7। तो क्या निकला, अतः सूची क्या बना उसको लिख लेते हैं। सूची प्रथम पद क्या था, -1/2, द्वितीय पद -1/2, तृतीय पद -1/2, और चतुर्थी पद -1/2 ये दिया था। और A5 मेरा क्या निकला, -1/2, A6 -1/2, A7 -1/2, ये मेरा आंसर है ना। अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर 8 हो गया शायद ही। अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर 9 में, क्या कहता है देख लेते हैं ना, क्या क्या दिया है ऑप्शन में, क्या क्या दिया है, 1 3 9 27, है ना। सबसे पहले लिखते हैं हल।
क्या क्या दिया है इसको लिख लेते। दिया है क्या है, प्रथम पद a1 बराबर 1, a2 बराबर 3, a3 बराबर 9, a4 बराबर 27 है ना। ये दिया है क्वेश्चन में। हम लोग को सार्वंतर ज्ञात करना है। लिखते हैं सार्वंतर। सार्वंतर हम लोग बोलते हैं ना डिफरेंट। तो क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1, ऊपर से नीचे की संख्या से घटाना। a2 क्या है 3 माइनस a1 क्या है 1, तो 3 में 1 घटाएंगे तो 2, एक ये मेरा d निकला। अब d2 निकाल लेते हैं एक और जांचने के लिए। तो a3 माइनस a2, आप चाहें तो a4 माइनस a3 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। a3 क्या है मेरा 9 माइनस a2 क्या है 3, घटाएंगे तो 6। देखिए ये 2 है, यहाँ 6 है, मतलब ये बराबर नहीं है। तो लिखेंगे क्या, चूँकि d1 बराबर नहीं है d2 के, इसलिए यह सूची AP के रूप का नहीं है। ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 9। अब हम लोग चलते हैं 10th में, है ना। हेडिंग डाल लेते हैं 10th का, है ना। हेडिंग डाल दिया 10th का, और सबसे पहले लिखते हैं हल। क्या क्या दिया है उसको लिख लेंगे। दिया है जो जो दिया है उसको लिख लेंगे, है ना। क्या क्या दिया है 10th में, a 2a 3a 4a। प्रथम पद a, द्वितीय पद 2a, तृतीय पद 3a, चतुर्थ पद 4a। निकालना क्या है, सार्वंतर। लिखते हैं सार्वंतर d बराबर a2 माइनस a1। a2 क्या है 2a माइनस a1 क्या है a, क्या हो जाएगा, 2 में 1 गया तो 1, और ये a बाहर निकल जाएगा। d क्या निकला a, d2 निकालते हैं। क्या हो जाएगा a3 माइनस a2, a3 मेरा क्या है 3a माइनस a2 क्या है 2a, 3a में माइनस कर देंगे 2a को तो a निकल जाएगा ना। चर और अचर का घटाव है ये। अगर आप लोग को नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उससे हमारे चैनल में घुस के देख सकते हैं ना। तो सार्वंतर क्या निकल गया, सेम निकल गया। तो लिखते हैं क्या, चूँकि d1 बराबर है d2 बराबर d3, इसलिए यह सूची AP के रूप का है। ये आंसर हो गया। आगे चलते हैं प्रश्नानुसार। क्या है, 3 पद और ज्ञात करना है। 3 पद और, ज्ञात करना है। आगे चलते हैं। तो क्या हो जाएगा, a5 निकालते हैं। a5 का फॉर्मूला a प्लस 4d। a क्या है मेरा a प्लस 4 का 4 इंटू डी क्या निकला a। क्या हो जाएगा a प्लस 4 को a से गुना करेंगे तो 4a, और इसको जोड़ेंगे तो 1 यहाँ है 5a, है ना। ये एक ये निकल गया a5। a6 निकालेंगे। a6 का फॉर्मूला a प्लस 5d। a मेरा a है प्लस 5 का 5 इंटू डी मेरा क्या निकला था a, है ना। इसको गुना करेंगे a प्लस 5a, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 और 1 6a हो जाएगा, है ना। 6a। a7 में चलते हैं। a प्लस 7 में 1 है 6d, a का a और 6 का 6 इंटू डी क्या निकला है a प्लस 6 a से गुना करेंगे तो 6a
यहाँ 1 है, 1 और 6 7 और ये ए। सूची क्या बना था, सूची क्या बना, A 2A 3A और 4A। ये क्वेश्चन में दे रखा था। A5 क्या निकला 5A, A6 क्या निकला 6A, A7 7A। ये आंसर हो गया है ना। अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर 11th में, हेडिंग डाल लेते हैं 11th का और सबसे पहले लिखते हैं हल और जो जो दिया है उसको लिख लेंगे ना। दिया है क्या क्या दिया है देख लेते हैं। ये ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4 है ना। तो लिखेंगे क्या, प्रथम पद ए, द्वितीय पद ए की स्क्वायर, तृतीय पद ए की पावर 3, चतुर्थ पद ए की पावर 4 है ना। आगे सार अंतर ज्ञात कर लेते हैं। सार अंतर डी बराबर A2 माइनस A1, जिसे करते आ रहे हैं वैसे ही A2 माइनस A1। A2 क्या है ए की पावर 2 माइनस A1 क्या है ए। ये स्क्वायर वाली पद है, ये स्क्वायर वाली पद नहीं है तो यही रह जाएगा, घटाएंगे तो है ना। तो A2 माइनस A1, एक ये D निकल गया, D2 निकाल लेते हैं। A3 माइनस A2, A3 मेरा क्या है A3 माइनस एक पावर 3, A2 क्या है ए स्क्वायर है ना। तो ये भी घट नहीं सकता, यहाँ पावर 3 है पावर 2 है तो ये के वैसे ही रह जाएगा ना। मतलब ये सार्वंतर सेम नहीं निकला। इसको लिखेंगे क्या, चूँकि D1 बराबर नहीं है D2 के, इसलिए यह सूची AP के रूप का नहीं है। 11वां आसानी से हो गया। अब हम लोग चलते हैं 12वां में है ना। 12वां का हेडिंग डाल लेते हैं और सबसे पहले लिखते हैं हल और क्या क्या दिया है इसको लिख लेते हैं। दिया है क्या क्या दिया है देख लेते हैं। क्या क्या दिया 12 में, √2, √8, √18, √32 है ना। प्रथम पद √2, द्वितीय पद √8, तृतीय पद √18, चतुर्थीय पद √32। ये तो किसके बराबर है, √2 के बराबर है। ये किसके बराबर है 3√2 का है। और ये किसके बराबर है 4 चौके 16, 16 दूना 32 है ना। ये बराबर है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं इसे। तो लिखते हैं सार्वंतर D बराबर A2 माइनस A1। A2 क्या है 2√2 माइनस A2, A1 क्या है √2। 2 में 1 घटाएंगे तो 1 और √2। ये D निकला एक ये वाला और D2 निकालते हैं। A3 माइनस A2, A3 क्या है A3 3√2 माइनस A2 क्या है 2√2। 3 में 1 जाएगा तो 1 और √2 देखो
सेम निकल गया। D1 बराबर है D2 के, तो लिखेंगे क्या, चूँकि D1 बराबर है D2 बराबर D3, इसलिए यह सूची AP के रूप का है। जब AP के रूप का रहता है तो और क्वेश्चन में बढ़ जाता है ना, प्रश्नानुसार 3 और पद ज्ञात करना है। और पद ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा, F5 बराबर A प्लस 4D है ना। A क्या है, √2 प्लस 4 का 4 √2, D क्या निकला, √2 प्लस इसको गुना करेंगे 4√2। आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा ये, चार और 1 5 √2, ये निकला F5। A6 निकालते हैं ना, A6 निकालेंगे। A6 का होगा A प्लस 6 में 1 घटा देंगे तो 5D। A क्या है, √2 प्लस 5 का 5 इंटू √2, क्या हो जाएगा फार्मूला है इसका, √2 प्लस इसको गुना करेंगे 5√2, क्या हो जाएगा 5 1 6 √2। एक ये आंसर A6। A7 में चलते हैं। A7 का फार्मूला A प्लस 7 1 घटा दें 6D, ये क्या √2 प्लस 6 का 6 इंटू √2 बराबर √2 प्लस 6 को 1 से गुना करें 6 √2, 6 और 1 7 √2। कोई दिक्कत होगा तो हमें आप मैसेज कर सकते हैं रूट के क्लास में, है ना। तो बनता है क्या, अतः सूची क्या बना, √2 3 √2 4 √2 5 √2 6 √2 7 √2, ये मेरा आंसर। अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर 13। सबसे पहले हल लिख लेते हैं, क्या क्या दिया है इसको पहले लिख लेते हैं ना, क्या क्या दिया है देख लेते हैं। क्या दिया है, 13 है ना, √3 √6 √9 √12। प्रथम पद शॉर्ट में चलते हैं, A√3 A2, द्वितीय पद √6 A3 A9 A4 √12 है ना। सार अंतर ज्ञात कर लेते हैं। A2 माइनस A1, A2 क्या है √6 माइनस A1 क्या है √3। जब रूट में अलग अलग रहता है तो यही होता है ना, घट नहीं सकता।
D2 निकाल लेते हैं। D2 क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2। A3 क्या है, रूट अंडर 9 माइनस A2 रूट अंडर 6। ये भी घट नहीं सकता, अलग अलग है रूट में, तो ये भी आंसर हो गए। तो ये क्या हो जाएगा, यही सजा लेते हैं। चूँकि D1 बराबर नहीं है D2 के, इसलिए यह सूची AP के रूप का नहीं है। ये 13 भी आसानी से हो गया। अब हम लोग चलते हैं 14 में। 14 क्या कहता है, सबसे पहले हल लिखते हैं ना, और क्या क्या दिया है उसको लिखेंगे। दिया है, क्या क्या दिया है देख लेंगे। फोर्टीन है ना, ये हो गया। इसमें A स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर क्या क्या है। प्रथम पद A स्क्वायर, द्वितीय पद 3 स्क्वायर, तृतीय पद 5 स्क्वायर, चतुर्थी पद 7 स्क्वायर। इसको मानपुट सजा लो तो 1 3 तिया 9 5 25 साथी 49 स्क्वायर को तोड़ दिया है ना। अब हम लोग लिखते हैं सार्वंतर। सार्वंतर D बोलते हैं, तो D बराबर क्या हो जाता है, A2 माइनस A1 है ना। A2 क्या है 9 माइनस A1 क्या है 1। 9 में 1 घटाएंगे तो 8, ये एक ये निकला। D2 निकाल लो। A3 माइनस A2 क्या है, A3 25 माइनस A2 क्या है 9। घटाएंगे 25 में 9 तो 16 हो जाएगा ना। हो जाएगा, ये बराबर नहीं है, लिखेंगे क्या, चूँकि D1 बराबर नहीं है D2 के, इसलिए यह सूची AP के रूप का नहीं है। लास्ट टॉपिक में चलते हैं, इसके बाद 15 ख़त्म हो जाएगा। 15 A स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर लास्ट में 73 है ना। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हल A स्क्वायर 1 स्क्वायर A2 क्या हो जाएगा, द्वितीय पद 5 स्क्वायर A3 7 स्क्वायर और A4 क्या हो जाएगा 73 है ना। इसको मान पुट कर लो। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होगा, और ये 73 ही रहेगा, ये स्क्वायर में नहीं है। तो लिखते हैं सार्वंतर। D बराबर A2 माइनस A1। A2 क्या है 25 माइनस 1 कितना हो गया 24 है ना। एक ये निकला और एक निकलता है क्या D2 D2 क्या निकलता है A2 माइनस A3 माइनस A2। A3 क्या है 49 माइनस A2 25 बराबर 24। अच्छा, D बराबर आया है, तो लिखेंगे क्या, चूँकि D1 बराबर D2 बराबर D3 है ना, इसलिए यह सूची AP के रूप का है।
आंसर। तो और जब क्वेश्चन में क्या बोला था, प्रश्नानुसार 3 और पद ज्ञात करने बोला था, 3 पद और ज्ञात करना है। तो A5 क्या लिखेंगे, A + 5 में 4D, A क्या है 1 + 4 का 4, D क्या है 24, 1 का 1, 24 को 4 से गुना करेंगे तो 96 होगा, 96 और 1 97। अब निकालेंगे A6 से, A + 5D, A क्या है 1 + 5 × D 24, बराबर 1 का 1 और 5 को 24 से गुना करेंगे तो 120, 120 और 1 21, 121 है ना। आगे चलते हैं A7 में। A7 का फॉर्मूला A + 7 × 6D, 7 में 1 घटा देंगे 6D ना, 1 + 6 का 6, D का 24, 1 का 1 और 24 को 6 से गुना करेंगे तो 144 है, हाँ 144, एक उसको जोड़ देंगे तो 145 है ना। एक ये और एक ये और एक ये लिखेंगे। अतः सूची क्या बना, 1 25 49 73 97 121 145 आंसर है ना। तो यहाँ से हम लोग का चैप्टर क्लोज होता है। 5.1 प्रश्नावली 5.1 ख़त्म होता है। जिस जगह आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो को फिर से देखें, जिस जगह समझ में नहीं आया होगा उस जगह को, और फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप हमें मैसेज करें, कमेंट्स करें, उसमें हम रिप्लाई करेंगे, उसमें हम आपको सजेशन देंगे कि कैसे करना है। और भी तरीके हैं, ये नॉर्मल तरीका था है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि दोस्त लोग भी अच्छे से आसानी से सीख सकें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉच।